हमारे देश के राजनीतिक पार्टी अब जो है मुख्य धारा से पीछे हटके जनता को केवल लुभावनी बातें करने पर लगे हुए हैं। जो वास्तविक काम है वो करने के लिए कोई राजी नहीं है। केवल जनता को तत्काल में कैसे लुभाया जाए, बेशक देश की बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन उनको तत्कालिक की जो है राजनीति चाहिए, तत्काल का वोट चाहिए। देश के ऊपर चाहे कितना भी कर्ज हो जाए, उनके लुभावनी बातों से, लुभावनी प्लेटफॉर्म से। आज जैसे हमारे अभी विपक्ष के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी कह रहे हैं जो हम 18,000 मौलवी को देंगे, 18,000 पुजारी को देंगे, 20,000 रुपया महिलाओं को महीना देंगे और 18,000 20,000 ऐसे 8,000 किसानों को देने के लिए बोले हैं। तो ऐसे जो है और 20 किलो राशन कहे, तो ऐसे में जो अगर फ्री में सब बांटा जाए तो देश का राजस्व खत्म हो जाएगा। इसके बजाय मैं राजनीतिक पार्टी से या जो भी वर्तमान सरकार है या भावी में सरकार बनाने वाले हैं उनसे मैं ये आग्रह करूंगा, जो काम करने वाले एजेंसी है उनको जीएसटी में छूट करें, अगर छूट ही करना आता है। जो कमाने वाला है, जो काम करके खाता है, उसको सहायता करें। सहायता में जीएसटी में छूट करें। जीएसटी आप 18% ले रहे हैं, 18% के बजाय 2% दें। आप जो है बिजली का बिल जो है 12 रुपये 8 रुपये यूनिट ले रहे हैं, उसको 4 रुपये यूनिट लें, ताकि लोग कमा के खाए। अब जो कमा के खाने वाला है, जो आपको जीएसटी भरता है, उसको तो आप इतना ना हाई जीएसटी कर दिए जिससे कोई बिजनेस करना ही नहीं चाहता है। सब तो चाहेगा अब तो फ्री में हमको बैठ के मिल रहा है तो हम वही क्यों ना खाएं, फ्री में बैठ के खा लेंगे, कोई काम क्यों करेगा। तो इस तरह तो सारे जो जनता है उसको आप निकम्मा बना देंगे, तो ये ठीक नहीं है देश के लिए। अब मैं एक राय देना चाहता हूँ, रोजगार का सृजन कैसे हो। तो रोजगार का सृजन इस प्रकार है, जो भी हमारे धरती पे जितना भी जमीन है, चाहे पहाड़ी भूभाग हो, जमीनी हो, रोड के किनारा हो, नदी के किनारा हो, इन सारे जगहों पर क्लाइमेट के अनुसार पौधे लगाइए। और पौधे कौन लगाएंगे? तो फल, आम, इमली, कटहल, बरहर, जो हमारे जनता को दैनिक जीवन में उसका फल काम आता हो। आप ऐसा पौधा नहीं लगाते हैं। अब तक जो पौधा लगाए हैं आप, वो झाड़ फानूस लगाए हैं जिसके टहनी का ना तो कोई फर्नीचर बन पाएगा और ना उसका फूल कोई जनता के काम आता है। ये आपका प्लानिंग इतना बेवकूफ़ है, वो अनपढ़ आदमी से भी ज़्यादा बेवकूफ़ है। एक अनपढ़ आदमी भी फूल लगाता है अपने पार्क में कहीं गलियों में, तो ऐसा फूल लगाता है जो कम से कम भगवान पे चढ़ता है, लोग पूजा करते हैं, माला बनाते हैं। लेकिन आपने जो डिवाइडर पे और रोड के किनारे पे फूल लगाए हैं, वो उसमें ना सुगंध है और ना कोई फूल है जो हमारे दैनिक जीवन में पूजा अर्चना करने में काम आए। तो ऐसे फूल और ऐसे पौधे नहीं लगाइए। आप रोड के किनारे, चौड़े रोड के किनारे आम, इमली, कटहल, बरहर, सागमा, सखुआ वगैरह का पेड़ लगाइए, जिससे कि भविष्य में फर्नीचर के काम में काम आए। और जितने भी सफेदा का पेड़ है, कीकर का पेड़ है, इन सारे पेड़ों को काट के और ख़त्म कीजिए। और सफेदा का पेड़ लगाना, कीकर के पेड़ की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। सफेदा का पेड़ लगाना है तो
गंगा के किनारे कोई भी जलकर है, जलकर के किनारे में लगाइए, जल स्रोत के। सफेदा का पेड़ अधिक से अधिक पानी लेता है, तो उसको शहर जमीन पे लगाना तो हमारा धरातल के पानी नीचे जाएगा ही, तो ये गलत है। नदी के किनारे सफेदा, और समुद्र के किनारे नारियल, और जितना भी भूमि पड़ा हुआ है सारे पे फर्नीचर युक्त पौधे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जहाँ जो सेट खाता है वो लगाइए। और इसमें जो है कारपेट के माध्यम से लोगों को पक्की नौकरी दीजिए। नौकरी का ऑप्शन इस तरह बहुत आपके पास है, और जब नौकरी मिलेगी हमारे युवा को तो कोई चोरी चमारी डकैती क्यों करेगा। ये सरकार की कमी है जो लोगों को रोजगार से जोड़ के रखने में असक्षम है। एक तरफ तो आप किसी को 80,000, 90,000, 2 लाख, 3 लाख रुपया देते हैं, और एक तरफ पढ़ा लिखा बेरोजगार रोड पे घूमता है 15,000 की नौकरी के लिए। आप क्यों न सबको 30,000 रुपया की नौकरी देते हैं, 22,000 की नौकरी दे। जो भी व्यक्ति 22,000 की नौकरी करना चाहे उसको शीघ्र नौकरी दे, और उसके बाद उसके शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, उसके कर्मठता के अनुसार आगे प्रमोशन कीजिए। तो इस तरह जो है, जो भी गरीब आदमी है, लाचार आदमी है, कर्मठ आदमी है, वो उसको काम मिलेगा। अब आप तो एक के बार 50,000 रुपया, लाख रुपया की नौकरी देते हैं, तो लाख रुपया की नौकरी जब है तो जो पैसे वाले व्यक्ति हैं वो नौकरी को खरीद लेते हैं 5 लाख 10 लाख रुपया दे के, और जो पैसा जिसके पास नहीं है वो ऐसे घूमता रहता है। तो जो भी नौकरी है उसकी तनख्वाह कम कर दीजिए तो गरीब को नौकरी अपने मिलेगा। जो भी हमारा नेता है उनको एक बार जीतने पर या कई बार जीतने पर एक ही पेंशन कीजिए, और वो भी पेंशन उनको 25,000 रुपया काफ़ी है। आप लाख 2 लाख रुपया क्यों देते हैं? ये गलत है। जिसके कारण जो कर्मठ व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति जो नीचे का है, नीचे लेवल का, अर्थात जाति से नहीं, जो निर्धन है चाहे किसी भी जाति का हो, वो ऊपर उठ नहीं पाता है। अगर सबकी तनख्वाह मंत्री से लेके विधायक जो भी है, प्रतिनिधि, अफसर, इस सारे का 25,000 रुपया से सैलरी 22,500, 25,000 से शुरू कीजिए। 10 साल नौकरी करने के बाद किसी का नौकरी पैसे बढ़ाइए उनकी कर्मठता के ऊपर। उसके बाद हमारे देश में जो भी सीवर लाइन बनी है, सरकार के पैसे खर्च हो गए हैं, लेकिन ये सारे सीवर लाइन जाम रहते हैं। तो उससे कंसर्नी प्रतिनिधि, कर्मचारी, पदाधिकारी या ठेकेदार, ये चारों को जो है दंडित कीजिए, और उनकी संपत्ति जिसके पास जितना मिलता है चारों में से उनकी संपत्ति को हड़प करके, जब्त करके, और जो भी काम गलत किए हैं उनको ठीक करवाइए। तभी तो हमारे पदाधिकारी सुधरेंगे और प्रतिनिधि जो है गलत काम कराने से बचेंगे। उसके बाद प्रदूषण, आपने प्रदूषण के ऊपर जो है अभी भी बंद करने वाले हैं, और पहले भी बंद करके लोगों को दुखित किए हैं। आपका प्रदूषण जो है देश में चुनाई, पलस्तर, फर्श, सरिया, सेटरिंग वगैरह काम करने से नहीं होता है। आप अनपढ़ से भी बेवकूफ़ हैं। हमारे देश के प्लानिंग ऑफिसर अनपढ़ से भी बेवकूफ़ हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज। आपका प्रदूषण होता है, भट्ठे पे खोदाई होती है, वहाँ पर मिट्टी पानी नहीं छिड़का जाता है, रोड के दोनों किनारे धूल है, रोड गाड़ी चलती है इस पे, जिसके कारण होता है धूल और प्रदूषण होता है। इन कामों से नहीं होता है। तो आप अगर इस काम को बंद करते हैं, जनता को इससे दुखी होती है,
दिन प्रतिदिन कमा के खाने वाले व्यक्ति मजदूर ये परेशान होते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं कीजिए। अब चलिए शहर में भीड़ कम करने के लिए मेरा एक राय है, जो भी कमर्शियल गाड़ी है उसको जाना चाहिए, जो निजी गाड़ी है उसको पर बैन कर दीजिए। क्यों? तो कमर्शियल गाड़ी में आते जाते यात्री चढ़ते हैं और निजी गाड़ी एक आदमी जाता है और वो अपना लगा के खड़े हो जाते हैं, वो सीढ़ी करते हैं। तो निजी गाड़ी पे प्रतिबंध करिए। अब चलिए, मेन रोड की जितनी भी दुकान है, जमीन है, वो सारे को एक्वायर करके एक साधारण किराया पे लोगों को दुकान के लिए एक्वायर कीजिए, ताकि हमारी जो बिजनेस मैन आदमी है उसमें बिजनेस करे। अब किसी का 4,000 किराया होना चाहिए, 2,000 किराया होना चाहिए, तो वो मांगेगा 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया किराया उसको होगा ही नहीं, इतनी बेनिफिट नहीं होगी। और जब किराया ज़्यादा होगा तो अधिक कीमत रखेगा अपना बेनिफिट। तो इसके कारण भी बहुत दुकान खाली रहते हैं। तो जिसके भी, चाहे निजी दुकान हो या सरकारी दुकान हो या जितना भी ये रोड के दुकान है, उसको एक्वायर करके और एक जेन्युइन रेट पे जरूरतमंद को दुकान दीजिए। उसके बाद है बॉर्डर इलाके या जिस इलाके में कम जनसंख्या है, उस इलाके में लोगों को अन्न फ्री और घर फ्री कीजिए। लेकिन जो इलाका घना इलाका है, वहाँ पर अन्न फ्री देने की कोई जरूरत नहीं है, अपना कमा के खाए। और जितने भी नहीं काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको जहाँ पर भीड़ नहीं है, भीड़ इलाका नहीं है, वहाँ पर छोड़िए, वहाँ उनको लिए मकान दीजिए, वहाँ रहे, ताकि जनसंख्या जो है भीड़ इलाके में कम हो। अब आपराधिक मामला वाले जितने भी लोग हैं, अब किसी का 10 साल, 20 साल, 5 साल, 2 साल किसी का जेल हो जाता है, तो उसमें उसकी पत्नी की तो कोई गलती नहीं है। तो हम यही आपसे आग्रह करेंगे, जो उसकी पत्नी को तत्काल नौकरी दे, एक 4th ग्रेड के ही 22,500 की नौकरी दे, लेकिन दे ताकि उसके बाल बच्चा का भरण पोषण हो। दंड देना है तो अपराधी को दीजिए, लेकिन उसके पत्नी को दंड नहीं होना चाहिए और उसके बच्चे को नहीं होना चाहिए। दिहाड़ी मजदूर करने वाले जो भी मजदूर है, उनको एक सरकारी कार्ड इशू होना चाहिए, ताकि कहीं भी वो काम करता है तो उस पर उसका मालिक जो है हाजिरी बनाए, पैसा देता है तो उस पर पैसा लिखे, ताकि जो भी व्यक्ति अगर पैसा नहीं देता है तो उससे पर कार्रवाई हो। उसके बाद देश में जो है विसंगत शब्द बोलने वाले जो भी राजनीतिक पार्टी है या जो भी संस्था है, विसंगत शब्द बोलने पर उनको दंडित कीजिए, ताकि वो किसी एक कर्मठ व्यक्ति या कि उच्च ओहदे पर रहने वाले या किसी को भी गलत शब्द नहीं बोले। अब खजाना बचाओ। अब देश के अंदर में खजाना की कमी पड़ जाएगी इतने लोगों को नौकरी देने के लिए। तो आपके पास ये 60,000, 70,000 लाख रुपया बॉर्डर सिक्योरिटी में या कहीं पर ये जो देते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले को, ये सब की ज़रूरत नहीं है। आपको 22,500 रुपया में आप चाहेंगे तो मैं भर्ती करा दूंगा। वहाँ पर आप जितने भी ये किन्नर है ट्रैफिक पुलिस में, बॉर्डर पुलिस में रखिए, उनको कम पैसा में काम करेंगे। जो कम पैसा में 22,500 में करना चाहता है करे, नहीं करना है तो उनको हटाइए, और जो करना चाहता है उसको शीघ्र भर्ती कीजिए। तो ये ऑप्शन है
लेकिन हमारी सरकार नहीं करती है। एक 4 आदमी को दे दिया लाख रुपया के नौकरी, अब बाकी 80% आदमी 90% आदमी भीख मांगता है, घूमता फिरता है, चोरी करता है, चंडाली करता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि एक समरूपता में एक मिनिमम सैलरी पे जो करना चाहता है उसको नौकरी पे रखे। जिसको ज़्यादा पैसा चाहिए वो अपना प्राइवेट नौकरी करे, विदेश कमाए, कहीं कमाए। और विदेश में भी जहाँ पर आदमी की ज़रूरत है, मजदूर की ज़रूरत है, तो सरकार अपने खर्चे से बाहर लोगों को भेजे और वहाँ पर लोगों को रोजी रोटी से जोड़े। जय हिंद, जय भारत।